बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, ये हमने आज स्टडी करना है। फ्रॉम द थर्मोडाइनमिक्स वी नो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के सी। और ये भी हमने पढ़ा है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ नॉट, एन एफ ई नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एफ इज द फैराडे, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडॉक्स रिएक्शन। ये मैं दोबारा आपको ये बता दूंगा आखिर पे। ये दोनों रिलेशनशिप आपने पढ़े हैं। इन दोनों को अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, ये भी डेल्टा जी नॉट के इक्वल है और ये भी डेल्टा जी नॉट के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ माइनस एन एफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के सी। अगर एप्सिलॉन नॉट फाइंड करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के सी। एन एफ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब नेचुरल लॉग क्या होता है? 2.303 अब कॉमन लॉग के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी कॉमन लॉग ऑफ के सी ओवर एन एफ। जो एफ है फैराडे, इट इज़ द 96,500 कूलम्स पर इक्विवेलेंट। ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करें फैराडे की, फैराडे इज़ द कांस्टेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के सी ओवर एन मल्टीप्लाइड बाय 96 एंड 500। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। ये माइनस और माइनस इधर आके डिवाइड होके ये कट जाएगा, ये वाला। ये एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के सी ओवर एन एफ आ जाएगा। ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू 0.0592 नेचुरल लॉग ऑफ के सी ओवर एन। इसका मतलब अगर आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन उस पर डिवाइड करके 0.0592 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। ये है रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर आपको पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल पोटेंशियल, एप्सिलॉन नॉट इज सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दूसरा रिलेशन है सेल पोटेंशियल एंड एंट्रोपी। अगर आपको सेल पोटेंशियल का पता है तो आप एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं, और अगर एंट्रोपी का पता है तो आप सेल पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम द थर्मोडाइनमिक्स गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो डेल्टा जी इज फॉर चेंज इन स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये डेल्टा एच को इधर ले आए, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस आ जाएगा। तो फ्रॉम्स द गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हमने पढ़ी है विच इज़ कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी करली डेल्टा जी ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज कॉल्ड द गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स। अब इन दोनों ये देखें, डेल्टा एच इधर लें, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू टी करली डेल्टा जी ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो वो भी आ रहा है डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच, और ये भी आ रहा है डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच। तो दोनों की एक साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। जब एक साइड इक्वल हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है
कि बाकी दोनों साइडें भी इक्वल होनी चाहिए। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे, तो आप कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, माइनस टी डेल्टा एस, ये वन माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू टी करली डेल्टा जी ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा जी डेल्टा एस में फाइंड करना, ये माइनस टी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये टी से टी कट जाएगा, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस करली डेल्टा जी ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा जी किसके इक्वल है? माइनस एन एफ एप्सिलॉन के इक्वल है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। और अगर डेल्टा जी नॉट नहीं है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, तो ये हम नॉट यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे स्टैंडर्ड कंडीशन की नहीं लगाएंगे। नॉट जब आता है तो इट मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जब नॉट नहीं आएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपली। डेल्टा एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस करली डेल्टा करली एन एफ एप्सिलॉन ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, एन और एफ बाहर निकाल लें, तो माइनस एन एफ करली एप्सिलॉन ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी में भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ द, ये डेल्टा जी नहीं आएगा, ये डेल्टा एस आएगा। तो इस तरह आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एंट्रोपी के दरमियान ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता है, फेरेडे कांस्टेंट है, टेम्परेचर का पता है आपको, तो आप एंट्रोपी चेंज फाइंड कर सकते हैं। अगर एंट्रोपी चेंज का पता है तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज़ द सेल पोटेंशियल एंड एंट्रोपी रिलेशनशिप। अब थर्ड वन, पहला हमने ये पढ़ा फर्स्ट, फिर हमने ये पढ़ा सेकंड, और तीसरा रिलेशन है थर्ड वन, सेल पोटेंशियल एंड एंथैल्पी। अगर आपको सेल पोटेंशियल का पता हो तो आप एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी करली डेल्टा जी ओवर करली टी। इट इज़ द गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ये ऑलरेडी आपने पढ़ी है। अब डेल्टा जी इज़ इक्वल टू माइनस एन एफ एप्सिलॉन, आपके पास ये इक्वल है, तो इस दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करें तो डेल्टा जी के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एन एफ एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी करली डेल्टा जी ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा जी की वैल्यू आपने माइनस एन एफ है, तो ये एन एफ आपने यहाँ पे पुट कर दी, तो माइनस एन एफ आ जाएगा। माइनस एन एफ एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, ये माइनस बाहर निकाल लें, माइनस एन एफ टी, क्योंकि एफ कांस्टेंट है, करली ई ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा एच आपके पास आ जाएगा, डेल्टा एच ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा एच इज़ इक्वल टू एन एफ टी करली ई ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इधर आके प्लस हुआ है, तो माइनस एन एफ एप्सिलॉन। डेल्टा एच इज़ इक्वल टू एन एफ को बाहर निकाल लें, कॉमन ले लें, तो एन एफ तो इनटू टी इंटू करली टी करली ई ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस ई। ई इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एप्सिलॉन से भी शो कर सकते हैं, ई से भी शो कर सकते हैं। ये जो करली एप्सिलॉन ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज़ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसे सेल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। ये एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर डेफिनेट है, डिटरमिन्ड है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ सेल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल का पता हो, तो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप इसको डेल्टा एच को फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो एप्सिलॉन है इज़ द ईएमएफ और द वोल्टेज ऑफ द सेल। तो इस तरह वोल्टेज ऑफ सेल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वोल्टेज ऑफ सेल का पता हो और आपके पास आपको डेल्टा एच आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल इज़ नाउन, तो देन वी कैन डिटरमिन द डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज। नेक्स्ट है फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ, ये चौथा रिलेशन आ गया, फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि इन रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वर्क इज़ मैक्सिमम।
इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ये थर्मोडाइनमिक्स में आपने पढ़ा है, वर्क डन इज़ द मैक्सिमम, और दिस वर्क डन इज इट इज़ डन एट द कॉस्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ये जो मैक्सिमम वर्क है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो यही लिखा है कि इन रिवर्सिबल electrochemical cell at constant temperature and pressure, work done is maximum and it is equal to the product of voltage and amount of current। ये amount of current, ये voltage E आ गया EMF, और amount of current जो है इसको नंबर ऑफ मोल्स और फ्रेडेज को जो रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, फ्रेडे को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट ऑफ करंट आ जाती है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क आपके पास आ जाएगा NF एप्सिलॉन। चूँकि दिस वर्क मैक्सिमम वर्क इज़ डन एट द कास्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी और इट इज़ द मैक्सिमम वर्क, तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू NF एप्सिलॉन, दिस इलेक्ट्रिकल वर्क। डेल्टा जी ये माइनस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा जी आ जाएगा माइनस NF एप्सिलॉन। ये मैंने आपको कहा था कि मैं ये बाद में भी आपको बता दूंगा कि ये कहाँ से आया ये रिलेशन, डेल्टा जी नॉट इज़ इक्वल टू माइनस NF एप्सिलॉन। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क इज़ द मैक्सिमम वर्क और इट इज़ डन एट द कास्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, तो इसलिए डेल्टा जी आ जाएगा इज़ इक्वल टू माइनस NF एप्सिलॉन। दिस इज़ द सेल वोल्टेज EMF और सेल voltage of the cell voltage, F is the Faraday, N is the number of moles of electrons involved in the chemical redox reaction। तो ये हमने 4 रिलेशन पढ़े हैं। रिलेशन, पहला रिलेशन हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेल पोटेंशियल, फिर दूसरा रिलेशन हमने पढ़ा सेल पोटेंशियल एंड एंट्रोपी, फिर तीसरा रिलेशन हमने पढ़ा है सेल पोटेंशियल एंड एंथैल्पी, और चौथा रिलेशन फिर हमने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन द फ्री एनर्जी एंड EMF ऑफ सेल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।